अमीर और युवा केविन को गरीब छात्रा एली से प्यार हो गया। उसने एली को एक ब्लैक कार्ड दिया, लेकिन एली ने उसे बेरहमी से ठुकरा दिया। तभी एली की सबसे अच्छी दोस्त बेला वहां से गुजरी। उसने चुपचाप कार्ड उठाकर केविन को लौटाना चाहा, लेकिन केविन ने कार्ड लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने बेला से कहा कि किसी भी तरह एली को यह कार्ड स्वीकार करने के लिए मना ले, बदले में वह बेला की आर्थिक मदद भी करेगा। संयोग से बेला के पिता उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे, इसलिए कॉलेज की पढ़ाई जारी रखने और अपने विषाक्त परिवार से निकलने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। बेला ने एली को केविन की सहायता स्वीकार करने के लिए मना लिया। केविन ने भी अपना वादा निभाया और बेला की पढ़ाई का खर्च उठाया। उसकी मदद से बेला की जिंदगी बदल गई। समय बीता और बेला तथा एली दोनों सफलतापूर्वक स्नातक हो गए। एली आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई, जबकि बेला केविन की कंपनी में काम करने लगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि केविन बेला को केवल एली के विकल्प सब्स्टिट्यूट के रूप में अपने पास रखना चाहता था। 5 साल तक केविन ने बेला को अपने साथ रखा। बेला भी जानती थी कि वह सिर्फ एली की जगह भरने का साधन है, इसलिए जब एली अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटी तो केविन ने बेला को एक तरफ हट जाने का आदेश दिया। बेला ने बिना किसी विरोध के अपना भाग्य स्वीकार कर लिया। अगले दिन उसने अपना सामान पैक कर लिया। उसका इरादा था कि एक हफ्ते बाद वह अपने सीनियर सहपाठी की कंपनी में नौकरी ज्वाइन करके हमेशा के लिए केविन को छोड़ देगी। लेकिन तभी केविन ने कहा कि एली को बेला के हाथ का खाना याद आ रहा है और उसे उसी रात एली के लिए खाना बनाने आना होगा। केविन की मदद का एहसान मानते हुए बेला ने मना नहीं किया। उस शाम जब एली ने बेला को देखा तो वह पहले वाली गरीब लड़की नहीं रह गई थी। उसने अपने शब्दों से बेला का मजाक उड़ाया। केविन को डर था कि कहीं एली को उसके और बेला के बीच किसी भावना का शक न हो जाए, इसलिए उसने बेला को जल्द से जल्द एक बॉयफ्रेंड ढूंढने का आदेश दिया ताकि एली के मन से हर संदेह दूर हो जाए। बेला ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि वह भी इस रिश्ते का अंत चाहती थी। कुछ समय बाद केविन ने एली के स्वागत में एक भव्य पार्टी रखी और बेला को उनका ड्राइवर बना दिया। केविन को बेला के साथ ऐसा व्यवहार करते देख एली को संतोष मिला। पार्टी में बेला ने देखा कि केविन कितनी कोमलता से एली का ख्याल रख रहा था। वह जानती थी कि वह केवल एली का विकल्प थी, फिर भी उसके दिल में दर्द हुआ। बाद में केविन फिर उसके पास आया और उसे बॉयफ्रेंड ढूंढने की याद दिलाई। बेला ने कहा कि वह कभी भी उसके और एली के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। बेला को इतना आज्ञाकारी देखकर केविन ने मान लिया कि वह पहले की तरह हमेशा उसकी बात मानती रहेगी। उस रात बेला ने एली और केविन को घर छोड़ा। एली ने प्यार से केविन को रात वहीं रुकने के लिए कहा, लेकिन केविन ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे डर है, वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। यह सुनकर बेला के दिल में कड़वाहट भर गई, क्योंकि केविन ने हमेशा उसे एक साधन की तरह इस्तेमाल किया था और कभी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की। अगले दिन कंपनी में नए निदेशक डायरेक्टर की नियुक्ति होनी थी। सबको विश्वास था कि यह पद बेला को मिलेगा, लेकिन केविन ने घोषणा कर दी कि अनुभवहीन एली नई निदेशक बनेगी। इतना ही नहीं, उसने बेला को आदेश दिया कि वह एली की सहायता भी करे। बेला ने बिना शिकायत के यह बात मान ली। हालांकि उसके सहकर्मी उसके लिए नाराज थे, लेकिन वह अपना अपमान चुपचाप सह गई। जब बेला काम का हस्तांतरण कर रही थी तो एली ने उससे कॉफी लाने को कहा। सहकर्मियों ने एली को घमंडी कहा, लेकिन बेला ने कुछ नहीं कहा और कॉफी ले आई। कॉफी लाने के बाद एली ने बेला को डराने के लिए बिना पढ़े 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर दिए। बेला ने सावधानी बरतने की सलाह दी, लेकिन एली खड़ी हो गई और बोली कि अब वह कंपनी की निदेशक है।